नमस्कार लिब्रा यानी कि तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन की। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू नो ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आई डी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो जल्दी से लेट्स गेट स्टार्टेड। लिब्रा आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में? अगर आप लोग हैं तो क्या सोच रहे हैं? थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो लिब्रा, सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है, हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी। कोई तीसरे बंदे की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। तो आप लोगों में से तीसरा पर्सन आप लोगों के बीच में मे बी आया था और या फिर आई थी, समथिंग लाइक दैट। उस वजह से आपकी सिचुएशंस लव लाइफ की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ये देख पा रही हूँ मैं। और ये पर्सन अभी जो है एक ब्लॉक सिचुएशन में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनसे थर्ड पार्टी के ज़रिए मे बी यू वांट टू कनेक्ट विद देम, आप इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। बट ये इनका थोड़ा वहम है, मतलब इनको इस चीज़ का श्योरिटी नहीं है कि आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हो या नहीं। बट डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को यहाँ पे आपको एक सिंगल की एनर्जी में देखते हुए इनको फील हो रहा है कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मे बी आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या समथिंग लाइक दैट। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा था कि शायद आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे एंड आप शायद रिकन्सिलेशन करोगे। बट यहाँ पे जो है ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है और एक टावर मोमेंट चल रहा है इनके मन में आपको लेके कि आप कब तक सिंगल रहना चाहते हो और क्यों रहना चाहते हो, क्या इसके पीछे रीज़न क्या है, आप क्यों इस पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, क्यों इनके साथ नहीं रहना चाहते हो। ये पर्सन समझ रहे हैं कि आपको हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है, मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान के पास चाहिए होती हैं बिना पार्टनर के। सो टावर को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे। इस पर्सन को कुछ अवेयरनेस है कि आप थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर के हो, भीड़ में चलने वाले लोग नहीं हो, आप हर किसी के साथ नहीं बना के रखना चाहते हो। इस पर्सन को ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है या फिर इस पर्सन को ये भी रियलाइजेशन हो रहा है, अवेयरनेस हो रही है कि आप इनके लाइफ में जो अभी नहीं हो या ब्लॉक्ड करा है, तो कहीं इन्होंने बहुत देरी तो नहीं कर दी आपको कुछ बताने में, ये भी देख पा रही हूँ मैं भी। जैसे बोलते ना कि आई वांट टू से समथिंग, कुछ एक्सपोज कर, मतलब कुछ एक्सपोज नहीं, एक्सप्रेस करने में कहीं इन्होंने कुछ देरी तो नहीं कर दी, मे बी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे ये कुछ चीज़ें। तो इनको यही लग रहा है कि कहीं ये देरी वाली सीन तो नहीं है ना। इनको लग रहा है कि इनके देर की वजह से कहीं आपने डिसीजन चेंज कर लिया हो, मे बी कि आपको इस पर्सन में वो क्वालिटीज़ नहीं नज़र आ रही थी मे बी। बट ये पर्सन बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, ना आपकी सुन रहे हैं ना किसी और की सुन रहे हैं, मतलब
इस पर्सन के माइंड में आपको लेके रिकन्सिलेशन चल रहा है ऐसा नहीं है, बट लेकिन इनको लग रहा है कि आप आओगे इस पर्सन के पास। इनको ये नहीं लग रहा है कि मैं आप नहीं, मतलब आप, इनको ये लग रहा है कि आप इस पर्सन के पास आओगे चल के। तो ये इस चीज़ में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। चलिए देखते हैं कि लिब्रा आप क्या सोचते हो। एम्प्रेस, एम्परर, क्या बात है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे तो एम्प्रेस एंड एम्परर बैठे हुए हैं, तो आप तो आप चाहते हो ये पर्सन आपके पास आए, आप चाहते हो इस पर्सन के साथ इक्वल गिव एंड टेक करने का। मैंने जैसा बोला था कि आप थोड़े कन्फ्यूजन में ज़रूर हो, मे बी आपको ऐसा लगता है ये पर्सन पैसों को लेके बहुत भूखा है, समथिंग लाइक दैट, या पैसे फेंको तो तमाशा देखो वाला सीन है इनके साथ। आई डोंट नो वाई बट आई एम सेइंग दिस, बट आपको ऐसा लगता है ये पर्सन को मे बी मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है, बट लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को एबंडेंस की भूख है, मतलब इस पर्सन को अबंडेंट चीज़ें चाहिए, सारी लग्जरीज चाहिए जैसे आपको पसंद आती हैं। अगर आप वो एम्परर हो तो आप अपनी वो एम्प्रेस के बारे में सोच रहे हो। आप लोगों में से काफ़ी लोग शिफ्ट हो रहे हो कहीं पे, या तो ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। आप लोगों में से काफ़ी लोग सो नहीं रहे हो बिकॉज ऑफ ऑल दिस, आई वॉज यॉर्निंग। सो आप लोगों में से काफ़ी लोग सो नहीं रहे हो सही से, बिकॉज आप कहीं मे बी शिफ्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और ये पर्सन को या तो आप इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हो, मे बी इक्वल गिव एंड टेक आप देना चाहते हो इस पर्सन को। एंड ये आपके कहीं ना कहीं एम्प्रेस है। ये एम्परर और एम्प्रेस का जो कार्ड है बहुत रेयर कार्ड आता है, तो आपके जो भी, अगर आप एम्परर की एनर्जी में हो तो आप वो एम्प्रेस चाहते हो अपने पार्टनर को, बिल्कुल उसी जो भी पार्टनर है ये आपके बिल्कुल सेम तरीके के पार्टनर है जैसे आपको चाहिए लाइफ में। आप दोनों की मैचिंग बहुत अच्छी है, तो आप चाहते हो इस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक देना। आपके लिए थोड़ा सा बर्डनसम हो सकता है बिकॉज आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर आपके पास पैसों के अभी कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हैं, हेल्थ भी कहीं हद तक आपको डाइजेशन के इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उस वजह से अभी आप पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बट करना आपने यही है, इस पर्सन को आपने इक्वल गिव एंड टेक देना है, इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। चलिए देखते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आता है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। मटर का छिलका और मटर, पीस इंग्लिश में।
लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके लाइफ में आप जो भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो आपके हाथ में है। आपके लाइफ में अगर आप कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो, तो वो आपके हाथ में ही होगा। मटर जब छीलते हैं तो खोल के ही छीलना पड़ेगा ना, और कोई तरीका नहीं है मटर को निकालने का। अगर कभी सब्जी छीली है आपने, मटर कभी छीला है, तो मटर को ट्रांसफॉर्म करने में जो कच्ची मटर होती है ना, जो छोटी मटर होती है, पहले बनने में टाइम लगता है इसको। तो पहले ये मीडियम होगा, फिर ये लार्ज में बदलेगा। तो जैसे जैसे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो रही है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। पहले आप बेबी होगे, फिर आप मीडियम में आओगे, फिर आपकी बहुत बड़ी लाइफ आपकी बन जाएगी। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाथ में है। तो जब आप ये ट्रांसफॉर्म करोगे तो बहुत सारी ये जो भी चीज़ें हैं, जो आप अपने अंदर जब एक ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, तो ये पर्सन भी आपके उसी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आप शामिल हो सकते हैं। और अगर नहीं भी हुए तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट तरीके से आपको नज़र आएगी लिब्रा। तो कुछ एक बात तो है, कुछ एक चीज़ें तो हैं जो आपको इस हफ्ते में चेंज करने की ज़रूरत है। वो आपको चेंज करना है। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बाय।